लगातार दे रहे हैं। आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने पूछा कि फ़ीस क्यों रख रखी है, उसका मैं आपको बड़ा एक रीज़नेबल कारण बताता हूँ। फ़ीस इसलिए रखी हुई है कि वरना क्या है, आपका तो चाय का टाइम हो गया, चाय उठा ली, चाय पीनी शुरू कर दी, फ़ोन स्पीकर पे कर लिया। ये एक मेरे पास एक एग्रीकल्चर वाले का नंबर है, उसका नंबर मिलाते हैं, तो हमें फ्री थोड़ी है। ये जो फ़ोन एंटरटेनमेंट था ना, इस फ़ोन एंटरटेनमेंट को हमने रोकने के लिए ये फ़ीस का कार्यक्रम रख रखा है। क्यों रखा? इससे क्या फ़र्क पड़ा कि एक उचित फ़ीस रखने पर जब पौधे की कीमत 5,000 रुपये है, तो उसके बदले में अगर एक कोई छोटी-सी रेम्युनरेशन फ़ीस रख दी जाए, तो उससे एक तो संस्थान को चलाना आसान हो गया। एक जो वास्तव में रियल किसान थे ना, उनको पर्टिकुलर 2010 से रविवार को सुबह 9 बजे ऑनलाइन प्रशिक्षण देना अच्छा हो गया, सुविधाजनक हो गया और सामान्यिक रूप से एक समान हो गया। मतलब समरूपता आ गई कार्यक्रम में। और दूसरी बात आपने पूछी कि रविवार को ही क्यों? तो आपके तो 3 बार ख्याल आते हैं। हम अगर पूरे डेटा को एनालाइज़ करते हैं ना, तो पूछने वालों की रफ्तार सबसे ज़्यादा रात को 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में और 10 बजे तक होती है। एक रफ्तार होती है सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक, जबकि हमारे ऑफिस का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक। सोमवार से शनिवार तक के विवेक जितने भी रजिस्टर्ड किसान हो जाते हैं ना, उनको रविवार को सुबह मीटिंग का लिंक 8 बजे ऑटोमेटिक मिल जाता है। किसान को भी परेशानी नहीं होती, हमें भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि सबको लिंक भेजना पड़ता है। किसान को परेशानी ऐसे नहीं होती कि वो रजिस्टर्ड है, उसको एश्योर्ड है कि उसको मीटिंग का लिंक आएगा ही आएगा। तो ये हमारे संस्थान की फ़ीस रखने का उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य ही यही था कि किसानों को सही और सच्ची जानकारी मिले। इसी जानकारी के लिए हमने इस संस्थान का गठन किया था। वरना आप लोग देख ही रहे कि क्या-क्या हाल हो जाता है किसानों का। पहले पैसे देते हैं, फिर हम मिल जाते हैं, पौधे लगा लेते हैं, फिर पौधे जल जाते हैं, फिर हमें नज़र आते हैं। तो वो पहले ही आ जाए ना, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपने पौधे ख़राब कर लिए, लगा लिए, कौन सी वैरायटी लगा ली, कौन सी योजना में पौधे बुक करवा लिए, किसको क्या दे दिए, उसके बाद हमारे पास आते हो, तो फिर हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते। विज्ञान में आविष्कार है, चमत्कार नहीं। तो ये छोटी सी बात थी और इसीलिए ये पूरा संस्थान इतनी ट्रांसपेरेंसी से चला है, तभी 16 साल से चल रहा है। वरना आपने तो देखा ही होगा, आपने 16 साल में कितने काम कर लिए, 16 से ज़्यादा काम कर लिए होंगे। तो हमारा तो काम ही एक ही है, खजूर की खेती और खजूर के ट्रेनिंग, खजूर से ही पैदावार है, ये हमारा काम है।